जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। ओके, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर्स क्या है ना। तो अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे कि व्हाट इज इंटीजर्स, है ना। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स से। इंटीजर्स, ओके, देखिए इंटीजर्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ओके, अब आती बात, पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीजर्स जो है ना क्यों आया, है ना, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो हम लोग चलते हैं होल नंबर पे। देखिए होल नंबर क्या था आपका, वो जीरो से स्टार्ट हुआ था। ओके, जीरो से स्टार्ट होकर के अप टू इन्फिनिटी तक गया था। अब आती बात कि जीरो से स्टार्ट हुआ, यानी कहने का मतलब कोई यहाँ से ऐसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से चलना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, आप सपोज दैट कि दूसरा कोई पर्सन इधर की ओर गया, तो उसको कैसे, किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, अब इधर कोई आया, इधर आया तो 1 2 3 4 5 6 से दिखा दिया। अब यदि कोई इधर आया तो इसको भी यदि हम 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए तब क्या अंतर आ गया। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इधर है कि इधर है ना? दिख रहा है, दोनों तरफ तो सेम ही है। तो उसको बताने के लिए कि नहीं, ये जो है ना इसका डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। क्या है, इसके पहले माइनस लगा देंगे। जो माइनस लगाएंगे ना, तो ये क्या बताएगा कि ये क्या है, इसके अपोजिट है। तो ये यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ क्या, आपका इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट, है ना। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या करता है, अपोजिट, यानी कोई चीज जा रहा है इधर, तो आपको उसका अपोजिट बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर के थ्रू बता सकते हैं। इंटीजर में सब आ जाता है आपका। तो बेसिकली इंटीजर जो है ना, ये डायरेक्शन को बताने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिव नंबर। डायरेक्टिव नंबर्स, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, ये क्या है इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, तब आप इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन, ओके। तो इंटीजर्स क्या होता है, दोज नंबर्स in which whole number and negative numbers are included, okay, are called इंटीजर्स, है ना। इंटीजर समझ में आ गया, जिसमें आपका होल नंबर भी आ जाए और नेगेटिव नंबर भी आ जाए, इसी को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। इधर भी क्या, अप टू इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीजर्स का डेफिनेशन हो गया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होता है ना, और इंटीजर्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो ये था, इसको डायरेक्शन नंबर कहते हैं इसलिए, क्योंकि इसको डायरेक्टिव नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को बताता है ना। किसी का कोई इधर मान लेते हैं 5 मीटर गया, तो इसके अपोजिट को दिखाना है भाई 5 मीटर, तो इसको माइनस लगाकर आपको दिखाना होगा कि इधर -5 मीटर हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, इंटीजर्स का मेन मतलब है ना। तो इसके बारे में अब थोड़ा कुछ हम देखते हैं, ठीक है। देखिए इंटीजर्स जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स या कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर it is also known as directive
नंबर्स। ओके गॉट इट। तो ये क्या होता है, क्योंकि आपका ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टिव नंबर्स भी कहते हैं, है ना। तो ये था आपका क्या इसका सिग्निफिकेंट। तो अब ये एक तरह से देखा जाए तो ये आपका क्या करता है, ये कोई नंबर लाइन पे यदि इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या करता है, पूरे को कवर कर लेता है ना। इंटीजर्स जो है इसको पूर्ण अंक इसलिए कहा गया है ना, क्योंकि ये सारे अंकों को, सारे डिजिट्स को क्या करता है, अपने अंदर कवर कर लेता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, है ना, और चाहे निगेटिव नंबर हो, सब आ जाता है इसमें। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, आपका पूर्णांक। इसको क्या करना है, देखिए कोई आपका लाइन खींचे, ठीक है, इसको नंबर लाइन बनाना है। तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कहीं रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। तो रेफरेंस पॉइंट सपोज यहाँ चूज किया, तो यहाँ चूज किए तो क्या होगा, जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे उसको हमको 0 मानना होता है ना। और इसके राइट डायरेक्शन में जो होता है वो प्लस होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और इसके जो लेफ्ट डायरेक्शन में जो होता है माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4, और इस तरह से आप आगे जाएंगे तो -5 सो ओके। तो ये क्या हो गया, इसका इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन द नंबर लाइन। ओके, दिस इज नंबर लाइन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, फ्रैक्शन के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को आप पॉज करके उतार लीजिए, छाप लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्या क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, भिन्न संख्या। ओके, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं। देखिए फ्रैक्शन जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड फ्रैक्शन जो है आपका फ्रैक्चर से आया है। ओके, फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही होगा, जैसे आप जानते ही है, किसी का हड्डी टूट जाता है तो क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर हो गया इसका बोन, हड्डी, है ना। तो वैसे ही फ्रैक्शन किस वर्ड से आया, फ्रैक्चर से आया है। इसका मतलब क्या होता है, टुकड़ा या टूटना, है ना, या टुकड़ा कहेंगे, है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट। ओके, यानी टुकड़ा, ठीक है। तो किसका टुकड़ा, कोई भी चीज टुकड़ा होता है तो टुकड़ा किसका होता है, एक होल का होता है। ओके, तो ये टुकड़ा होता है यानी दैट इज, इसको फ्रैक्शन का कहने का मतलब हुआ द पार्ट ऑफ ए होल, यानी एक होल का जो पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, होल मतलब वन, है ना। होल किसको, होल जो होता है उसको वन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो होल का जो पार्ट होता है उसी को क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। सिंपल सी बात है, होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ओके, ये था आपका फ्रैक्शन का सिंपल सा डिफिनेशन, है ना। अब हम लोग समझेंगे ये इसका जो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है वो लिखते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में एग्जांपल देंगे, है ना। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है, द नंबर which can be written as in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। ओके, ये था आपका क्या, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये
ये पी क्यू यहाँ पे इंटीजर्स तो है, देखिए ये रेशनल नंबर के जैसा ही फ्रैक्शन है, लेकिन रेशनल नंबर और इंटीजर्स में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि रेशनल नंबर में आपका क्या होता है, पी और क्यू के पास जो है ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका पी और क्यू के पास कॉमन फैक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हियर कॉमन फैक्टर मीन्स HCF of P and Q may be क्या, may be 1 और अदर देन 1, मतलब इसका मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, so इस तरह से, यानी 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, आपका एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, उसको क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं, है ना, पी क्यू भी। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, एक के अलावा दूसरा कोई फैक्टर हो भी सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आपका क्या हुआ, फ्रैक्शन का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हुआ। ओके, अब हम लोग समझेंगे इसका, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बनाएगा, जैसे 1/2, 2/4, 3/9, 12/16, है ना, etc। ये सब क्या है, आपका फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो आपका केवल 1 फैक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों के बीच क्या 2 फैक्टर है, इस दोनों के बीच क्या 3 फैक्टर है, इस दोनों के बीच क्या है 2 फैक्टर है ना, और 4 भी फैक्टर है। इस तरह से देख रहे हैं हम क्या, ये सब, लेकिन सब क्या है, आपका फ्रैक्शन है। ओके, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि जो फ्रैक्शन 1/2 है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना। तो ठीक है, ओके, तो हम लोग समझते हैं क्या, ये जो फ्रैक्शन है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना। जैसे देखिए, सपोज दैट आपका क्या है, ये है आपका कोई बॉक्स है, ठीक है, इसका हम 2 पार्ट करते हैं, ये इस तरह इक्वल पार्ट। अब एक पार्ट को क्या किए, कलर कर दिए। ओके, ठीक है, तो ये जो कलर वाला पार्ट है, बोलेंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कलर वाला पार्ट क्या होगा आपका, ये 2 पूरे एक होल हो गया, होल 1 लिख दिए, होल का कितना पार्ट, सेकेंड पार्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे 2, ये 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वैसे ये भी क्या करेगा, 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों को सम कर देंगे तो ये 1 होल बन गया। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, जैसे सपोज इसको 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करिए। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं आप ये एक पार्ट को कलर कर दिए। ठीक है, अब बोलेंगे ये जो कलर पार्ट है ये कितना है होल का, तो क्या बोलेंगे, टोटल तो आपका होल है, ये कम्मा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, या क्या लिखेंगे 3, ये 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोलेंगे ये दोनों जो अनकलर्ड पार्ट है ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल कितना है, एक होल है, इसमें कितना है जो अनकलर्ड है, कितना है आपका, 1 सेकेंड, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, टोटल कितना पार्ट है आपका, 3 पार्ट है ना, और कलर जो है आपका कितना में नहीं है, 2 में नहीं, तो क्या लिखेंगे 2/3। ये 2/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, अनकलर पार्ट को। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फिर पूरा होल आ जाएगा, होल 1 + 2 यानी 3/3, यानी ये कट के फिर 1 आ गया, है ना, तो ये क्या हो गया आपका 1। यानी कहने का मतलब ये जो 1/3 2/3 सब क्या है आपका फ्रैक्शन है ना, जो एक होल का टुकड़ा है, फ्रैक्चर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये होल का एक्चुअली मीनिंग होता है। ठीक है, समझे। अब यहाँ पे गौर से देखिए आप, जितने भी आपका ये फ्रैक्शन है देख सकते हैं सारा क्या है 1 से स्मॉल है ना। अब सबको कैलकुलेट करेंगे जितने भी क्या, ये जैसे ये था सब क्या स्मॉल है 1 से, ये भी क्या है 1 से स्मॉल है, ये भी क्या है 1 से स्मॉल है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, वो ये निकलता है कि फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 से कभी भी बड़ा ज़्यादा नहीं हो सकता। फ्रैक्शंस ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे इसको लैंग्वेज में, कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन
always lie between 0 and 1। ओके, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से P/Q 0 से क्या होगा बड़ा और 1 से छोटा, है ना। ये आपका इसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना। 0 इज लेस देन P/Q एंड 1 इज P/Q इज लेस देन 1, है ना। इसको पढ़ने का तरीका हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, है ना। इसका वैल्यू कभी भी 1 से एक्सटेंड नहीं हो सकता, ना ही 0 हो सकता। और दूसरा बात फ्रैक्शन के बारे में है कि कभी भी फ्रैक्शन जो है आपका वो निगेटिव नहीं हो सकता। रेशनल नंबर आपका निगेटिव भी हो सकता है, वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर ये नहीं है, बल्कि क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इस तरह से क्या हम लोग देखें, फ्रैक्शन के बारे में देखें डिटेल से कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जानेंगे क्या कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।